सिर्फ जो है ना मैथ के एकदम आसान सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको एक चीज समझना है, एक चीज समझ लिया इसका आंसर आप दे दिए। वो क्या समझना, देखो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल के रेशियो में ही इसमें प्रॉफिट होती है। यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो इन्वेस्टमेंट कम करेगा उसको कम प्रॉफिट होगा। इतना आप समझ लिया, इसका आंसर दे दिया। अब हम सम सॉल्व करते हैं। सम है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। ए इन्वेस्ट ₹45,000 for 9 months and B invest ₹63,000 for 6 months. What is A's profit if total profit is ₹31,900? देखो क्या बोल रहा है इसमें, A इन्वेस्ट करता है 45,000 9 मंथ के लिए, B इन्वेस्ट करता है 63,000 for 6 मंथ के लिए, और टोटल प्रॉफिट इतना 31,900। तो उसमें ए का कितना प्रॉफिट है? तो देखो इसमें हम दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेंगे। जिस रेशियो में इसका इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में इसकी प्रॉफिट हो जाएगी। यहां लिखा हुआ देखो, कैपिटल और प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही होती है, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों प्रोपोर्शनेट होती है। तो चलो हम दोनों का पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं। तो एज रेशियो, ये रेशियो शॉर्ट में लिखे हैं, ए का इन्वेस्टमेंट का रेशियो उतना समझ लो, बीज रेशियो, बी रेशियो ए का कितना है देखो 45,000, और कितने महीने के लिए 9 मंथ के लिए, और बी 63,000 कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। ये 30 कटा दो, ये 9 से कटाओ, 9 से 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 होता है, इसको कटा दो, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इक्वल टू ये हो जाएगा देखो 15/14, यानी 15/14 के रेशियो में ये जो है ना इसकी प्रॉफिट डिवाइड होगी। तो चलो ए का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एज प्रॉफिट इक्वल टू ये 15 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट है 31,900, यहाँ 29, यहाँ टोटल हो जाती है, ये दोनों को प्लस कर देते हैं, 15 + 14 29, तो ये 29, ये 29 को इससे कटाओ, 29 से कटाओगे तो 11 में कट जाएगा, 1100 हो गया, इक्वल टू ये 15 × 11 165 होता है, और 00, यही आंसर आ गई। देखो ये आंसर, अरे देखो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 45 × 9, यहाँ पर 63 × 6 कर दो, ये 45,000 और 63,000 है, दोनों मतलब 45 और 63 लिख दिए हैं, वो तो 0 0 कट ही जाता, आपको रेशियो ही निकालना है ना। तो चलो रेशियो निकालना, तो ये हो जाएगा आपको 7, ये हो गया 5, ये 3, ये 2, यहाँ 15/14 आ गया, तो 29 से इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 29 में डिवाइड करोगे तो 11 में 15 से मल्टीप्लाई कर दो 165, तो 165 मिला, 165 आएगी, 165 पर डबल जीरो, यही आंसर आ जाएगी। अब नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम, ए इन्वेस्ट ₹10,000 for 1 year in a business. How much B should invest for the same period so that profit may be divided into ratio of 5:7? देखो एकदम आसान सवाल है, इसको क्या बोल रहा है, ए जो है ना 10,000 1 साल के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बी कितना इन्वेस्ट करेगा फॉर द सेम पीरियड। देखो फॉर द सेम पीरियड ये पढ़ना जरूरी है, कितना इन्वेस्ट करेगा, उसकी प्रॉफिट का रेशियो 5:7 हो जाएगा। अरे जिस रेशियो में उसकी प्रॉफिट होगी उसी रेशियो में तो इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो हो और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है ना। तो बताया, तो चलो A by B और 5:7, बस इतना समझ के आपने लिख दिया, इसकी आंसर आ जाती है। तो चलो A का वैल्यू बैठाते हैं, और 10,000 बाय B इक्वल टू 5/7, इसको सॉल्व कर लो फिर, और B इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीपल 70,000 हो जाएगा, अब बाय 5 इसको कट कर दो, ये 14,000 हो गया, ये 14,000 देखो यही आंसर आ गई। अब इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको पढ़ के यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे ना, उसी में आप इसका आंसर दे दोगे। देखो इसमें क्या, जब यहाँ 10,000 है इन्वेस्ट, ये 10,000 करता है तो यहाँ 5 होता है, जब यहाँ 5 होता है तो यहाँ 10,000 है, तो यहाँ 7 होता है तो यहाँ 14,000 नहीं हो गया, 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14, बस इतना ही आंसर। अब 14,000 तो ऐसे ही आंसर दे दो। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम, A, B and C invested ₹8,000, ₹10,000 and ₹12,000 respectively in a business.
A left after 6 months and B left after 8 months. What will be the share of C in profit of rupees 17,000 at the end of 1 year? देखो क्या कहता है, A, B and C जो है ना बिजनेस में 8,000, 10,000 और 12,000 इन्वेस्ट किया। A जो है ना 6 मंथ के बाद वो बिजनेस छोड़ के भाग जाता है, ये भगोड़ा है। B जो है क्या करता है, वो 8 महीने तक बिजनेस करता है, उसके बाद छोड़ के भाग जाता है। जैसे बच्चे सब देखते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए एकदम पटना, दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी कहीं भी जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, लेकिन वो 6 महीने 1 साल में ही छोड़ के बहुत भाग जाते हैं। उसी प्रकार ये छोड़ के भाग गया। सी तो लास्ट तक रहा, 1 ईयर तक रहा, तो सी ही सक्सेस करेगा भैया। उसी प्रकार आप लोग भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो तुरंत छोड़ के नहीं भागना, मेहनत करना। मेहनत करोगे एक न एक दिन सफल होगी। तो चलो ये पूरे साल के लिए करता है, तो उसमें बोल रहा है प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट क्या होगा। देखो जिस रेशियो में इसने इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में प्रॉफिट होती है, एकदम इसका सीधा फंडा है। तो जिस रेशियो में इसका, हम तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो ए, बी और सी, ये इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं। तो ए देखो 8,000 कितना, ये तो 6 महीने तक रहा 6, फिर इसका देखो रेशियो। अब बी का कितना इन्वेस्टमेंट 10,000 है और ये कितना 8 महीना तक रहा है, ये थोड़ा कोशिश किया है। चलो उसके बाद सी कितना रहा, सी का इन्वेस्टमेंट 12,000 है और ये 12 महीने तक रहा है। तो देखो इसी का आप कटपिट करके शॉर्ट में ले आओ इसका रेशियो को। तो इसको अगर ये देखो इसमें काट दो, जीरो सब में, ये जीरो सब में काट दिया, जीरो काट दिया सब में। तो सबसे पहले देखो 48, छोटा थोड़ा कर लेते हैं, 48, ये 80 हो गया, ये हो जाएगा 144। अब देखो ये 16 का टेबल पढ़ो, 16 3 जा होता है 48, तो 16 3 जा 48, 3 आ गया, 16 5 जा 80 होता है और 16 9 जा 144 होता है। इस रेशियो में इसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसी रेशियो में इसकी प्रॉफिट हो जाएगी। तो देखो किसका मांग रहा, सी का, तो सी का प्रॉफिट, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट कितना है 17,000 है और इसमें सी का रेशियो कितना है, सी का 9 है, 9 बाय टोटल, देखो टोटल प्लस करो, ये 17 हो जाएगा। अब ये 17 कट गया, 1000 हो गया, 1000 इक्वल टू 9000 हो गया, 9000 यहाँ देखो आंसर आ गया, यही आंसर आ गई, तो 9000। चलो ये तो यहाँ तक सॉल्व करना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तो माइंड में इसको सेट कर दोगे, माइंड में इसका कटाकुटी करके खत्म कर दोगे, लेकिन आप कुछ दिन तक तैयारी करो, ऐसे ए बी जैसा भाग नहीं जाने का। भागोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 10,000 ईच। आफ्टर 4 months ए विथड्रू 1/5 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एंड बी एडवांस 1/4 मोर ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। क्या बोल रहा है, ये और बी जो है 10-10 हजार लगा करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया। 4 महीने बाद क्या करता है, ये जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट का 1/5 देखो विथड्रॉ कर लेता है, यानी निकाल लेता है। बी क्या करता है, अपने इन्वेस्टमेंट का 1/4 और उसमें ऐड करता और उसमें शामिल करता है, इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा देता है 1/4। तो उसका रेशियो निकालने बोल रहा प्रॉफिट का। तो जिस रेशियो में ये इन्वेस्टमेंट किया उसी रेशियो में प्रॉफिट होती है, पार्टनरशिप करते, यही तो फॉर्मूला है। तो देखो ये दोनों का हम पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया, प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लो, ए का ए अब बाय बी, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो निकाल लेते हैं हम। तो ए का कितना 10,000, 10,000 तो स्टार्टिंग में था ही, ये 4 महीने के लिए तो लगाया ही है। उसके बाद में वो क्या किया 1/5 उसमें से निकाल लिया। तो 1/5 निकाल लिया, क्या 10,000 का 1/5 तो जानते ही हो ना 2,000 होता है ना। तो 2,000 उसने निकाल लिया, तो कितना बचा 8,000 बचा ना। अब 8,000 को उसने क्या किया, फिर 1 साल के लिए देखो एट द एंड है, तो 8,000 जो हुआ ना 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। 8,000 रहा ना 8 महीने के लिए, तो इसमें 8,000 इंटू 8 मंथ कर दिए। अब देखो बी का भी तो 4 महीने 4 मंथ तक तो सेम ही रहेगा। 4 मंथ तक तो कुछ भी नहीं करता है, दोनों एकदम बराबर है। 4 मंथ तक 10,000 इंटू 4, और 4 मंथ के बाद ये क्या करता है 1/4 और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को 1/4 और उसमें ऐड कर देता है। तो 1/4 10,000 का 1/4 कितना होगा 2,500 ही होगा ना, तो वो उसमें और बढ़ा देता है।
तो बढ़ा दिया तो कितना है, 10,000 तो पहले था, अब 12,500 नहीं हो गया, और इंटू ये 8 हो जाएगा। बस इतना आपने लिख दिया, इसका आंसर निकाल दिया। इसको तो आप कटापिटी ही करना है। तो देख लो, ये 10 इंटू 4 तो 40,000 हो गया, ये 40,000 प्लस 8 इंटू 8 8 जा 64 तो 64,000 ये हो गया। यहाँ नीचे दे दो, देखो ये भी 40 हो जाएगा, ये 40,000 प्लस देखो 12,500 इंटू 8, 12,500 इंटू 8 जो होता है 1 लाख होता है। इसे कर लो आप लोग, ये 1 लाख हो गया। अब इसी को देखो, ये प्लस करो, ये देखो 40,000 और 64,000 तो ये हो जाता है 104,000। यहाँ पर 40,000 और 1 लाख है, ये तो 40,000 और 1 लाख कितना हो जाएगा, 1,40,000 हो गया, 1,40,000। इसी को कट पिट कर दो, ये देखो कट दिया, ये 3 0 कट गया, इसको कट 4 से कटोगे तो 26 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो देखो यही नहीं हो गया, 26 और 35 का रेशियो, यही तो आंसर आ गया।